अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 मैथ क्लास। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था आपने वो भी अपना रिवाइज कर लिया होगा और अपना कॉपी वर्क भी आपका कंप्लीट होगा। आपको मैंने होम असाइनमेंट में कुछ डेफिनेशंस का बोला था कि आप लोगों ने वो डेफिनेशन जो है वो रीड आउट करनी है, जो कि आपकी पेज नंबर 89 पे मौजूद है। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा उनके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो सारी उन्हीं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी बुक्स का पेज नंबर 89 खोल लें। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट आपका है टॉपिक वो है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन इन विच द नंबर्स आर वेरिएबल्स। ठीक है, या फिर नंबर और वेरिएबल दोनों आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशनल साइंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो एग्जांपल में आपके पास जो आपकी बुक पे एग्जांपल मौजूद है वो आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दिए हुए है कि 5 4x a प्लस बी, ठीक है, और x माइनस वाई। सही, अब आप देखो कि अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है, जैसे अगर मैं आपको कह देती हूँ ये आपके पास क्या है, इनमें जो आपके पास ये साइन यूज हुई है, ठीक है, ये आपके किसको शो कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड 15, ठीक है, अगर आपको एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो दी सम ऑफ नंबर एंड 15, ठीक है, तो आप नंबर लेट कर लो कि आपके पास क्या है x। ठीक है, अब सम का वर्ड यूज हुए तो इसका क्या मतलब होता है, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 15, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन आपका यूज हो रहा है, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 15। ठीक है, द सम ऑफ अ नंबर एंड 15। ठीक है, तो नंबर आप लेट कर लेते हो कि आपके पास x है और ये है आपके पास 15 और सम है, तो सम का मतलब क्या होता है, प्लस, कि आपने इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशनल आपका साइन यूज होगा वो आपका कौन सा होगा, प्लस का। अगर यहाँ पे होता, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट आपका किसको शो करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, तो तब हम क्या करते हैं, इस प्लस की जगह पे आपका क्या आ जाता, मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह के आपके डिफरेंट यहाँ पे टर्म्स यूज होती हैं कि प्लस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आपका डिफरेंट यूज होता है, जो कि आपके मतलब एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में मौजूद होता है और आपने उसके अकॉर्डिंग अपना साइन यूज करना होता है। ठीक है, इसी तरह आपकी एक सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई द सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर आप लेट कर लो, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर था तो हमने x लेट किया, अब यहाँ पे टू नंबर्स हैं तो हम x एक लेट कर लेते हैं और दूसरा x एंड y लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब सम है तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, सम में, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई y। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। सही, और इसी को के साथ आपकी डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल यूज हुई हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो आप लोग अपनी रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि या फिर आप ऐसा कर सकते हैं आप खुद से, ठीक है, आप खुद से अपनी कुछ एग्जांपल्स बना लें। ठीक है, और उसमें आप क्या करें, ऑपरेशनल आपके जो साइन है प्लस माइनस के या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, वो आपको मतलब लगाकर उनको सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है, अगला आपके पास जो टॉप डेफिनेशन है वो आपकी है अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास, हम सपोज करते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे है x, 2y है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने इस कोमा को रिमूव करके
अल्जेब्रिक जो आपका है ऑपरेशनल साइन है, ठीक है, प्लस या माइनस, वो आपने यूज करना है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, कोमा को रिमूव करके आप क्या लिखोगे, x प्लस 2y, सही। इसी तरह यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल लें, अब क्या है x 2y एंड 5, तो आपका इसका ऑपरेशनल साइन जब आप इस पे लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। अलजेब्रिक टर्म्स आपके पास इस तरह से आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या होगी, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाऊं, x प्लस 2y, मैं ऊपर वाली एग्जांपल लेती हूँ, प्लस 5, तो ये जो 5 है, ठीक है, जिसको आप सिंपल काउंटिंग नंबर्स भी कहते हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका पास क्या होगा, कांस्टेंट। देखो आप x और 2y जो होते हैं वो तो आपने फाइंड आउट करने होते हैं, उसकी तो वैल्यू आप किसी भी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये जो 5 होता है, ठीक है, ये 5 आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल काउंटिंग नंबर्स आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सिंपल काउंटिंग नंबर जो आपके पास है वो आपका कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस तरह करोगे कि अगर मैं आपको कहूँ मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स आपका कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका जो 3 होगा वो आपका किस में आ जाएगा, पावर में, ठीक है, ये आपकी पावर में आ जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो 4, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 1 2 3 4, तो 4 कितने टाइम आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4, सही। अच्छा, तो यहाँ तक आपका कौन सी डेफिनेशन कवर हो जाती है, वो आपकी है इंडेक्स आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सही। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखो, जैसे मैं आप इस 4 की नहीं, इस x क्यूब की मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये आपके पास है x क्यूब, तो ये देखिए ये जो आपके पास x है, वो x आपके पास क्या कहलाता है, बेस, ठीक है। और ये जो पावर 3 है वो आपके पास क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट, ठीक है। जो भी नंबर आपका पावर में लिखा होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ठीक है, एक्सपोनेंट कहलाता है। और ये जो आप सिंपल x लिखते हो, 4 लिखते हो, ठीक है, तो वो आपके पास बेस होती है। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये 4 आपकी बेस है और ये 4 आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट। हम कोफिशिएंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं यहाँ पे। कोफिशिएंट में क्या कहते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में देखो 4x है, सही। x आपके पास क्या है, जो मैं आपको ये मतलब 8 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपका कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे x जो है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल, x आपके पास क्या है, वेरिएबल। तो इस वेरिएबल के साथ, ठीक है, इस वेरिएबल के साथ जो नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो नंबर आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट, सही। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल मौजूद है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है। जैसे अगर मैं आपको इन तीनों बेस, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखती हूँ तो वो आपके पास क्या हो जाता है, 4x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 आपके पास क्या होगा, 4 आपके पास कोफिशिएंट होगा, x आपके पास क्या है, बेस, और 3 आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। पेज नंबर 89 पे जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं आप उनको बहुत ही ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी रफ नोटबुक पे आपने पहले इन डेफिनेशंस को याद करना है, फिर उसके बाद आपने अपनी रफ नोटबुक पे इन डेफिनेशंस को ज़बानी लिखना है विद एग्जांपल, ठीक है। विद एग्जांपल्स लिखेंगे आप, उसके बाद आपने क्या करना है, और आप खुद से एग्जांपल्स अपनी क्रिएट करना शुरू करें। मतलब आपको अगर डेफिनेशन समझ आ जाती है तो आपको
उसकी एग्जाम्पल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 में यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको ने क्या करना है, मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 ठीक है स्टार्ट करवाती हूँ। एक्सरसाइज 8.2 में आपने सबसे पहले जो आपका है वो आपका क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे ऑपरेशनल साइन यूज करते थे एक्स एंड वाई, ठीक है, मतलब सॉरी प्लस एंड माइनस, ठीक है। कोई भी आपके पास स्टेटमेंट दी होती है और आप उस स्टेटमेंट को क्या करते हो ऑपरेशनल साइन यूज करके आप उसको लिखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप अगर अपना एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर आपके है 1 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपकी स्टेटमेंट क्या दी हुई है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, ये स्टेटमेंट है। ऑपरेशनल साइन आपका क्या यूज होगा x प्लस वाई, ये प्लस जो था उसको आपने खत्म करके ऑपरेशनल साइन, साइन आपने यूज करना है और साइन कौन सा यूज होगा प्लस का, तो x प्लस वाई, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बताती जाऊंगी आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो आपकी बुक्स पे सॉल्व होनी है, और बुक्स पे आप जब कोई काम लिखते हो तो आप अपना ब्लू इंक पेन से आप काम करते हो, ठीक है। और बुक्स पे लिखना है तो इसका मतलब आपने बहुत ही नीट काम करना है, कोई आपने गंदा काम नहीं करना, और कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, कोशिश करें कि आप रिमूवर बिल्कुल यूज ना करें, ठीक है। तो ये आपका x प्लस वाई आ जाएगा। इसी तरह सेकंड आपका क्या है a माइनस बी, ठीक है, a क्या है सेकंड a माइनस बी, तो a और b के दरमियान कौन सा ऑपरेशनल साइन यूज होगा माइनस का, तो a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड आप देखें m मल्टीप्लाई बाय n, m जो है वो n से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अब आपने कौन सा साइन आप यूज करोगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, मल्टीप्लाई का आपने साइन यूज करना है और उसको यूज करके आपने क्या करना है अपने इस मतलब इस पार्ट के ऊपर आपने अपना लिख लेना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए आपका थर्ड पार्ट अगर मैं आपको बताऊं m मल्टीप्लाई n था ना, तो m मल्टीप्लाई n, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है। फोर पार्ट आपने का क्या है p डिवाइडेड बाय q, ये आप लोगों ने खुद करना है। इसी तरह द सम ऑफ 3x प्लस 2y, आपने दोनों मतलब इन टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन यूज करना है, ठीक है। इसी तरह 6 पार्ट भी आपकी होम असाइनमेंट है वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। आप लोगों को अभी जो आपके है सबसे लास्ट पार्ट, ठीक है, वो मैं आपको करवाती हूँ। 3 पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने खुद साइन यूज करने हैं, तो आपने खुद सोचना है कि हमारे इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा ऑपरेशनल साइन यूज होगा, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट पार्ट बताती हूँ, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं m इज लेस देन n, m इज लेस देन n का मतलब है m इज लेस देन n, इसका मतलब है m जो है वो n से कम है, तो इसका मतलब है डिफरेंस का वर्ड यूज है, तो हम क्या साइन यूज करते हैं m माइनस m। अब आप देखो हाफ ऑफ l, ठीक है, अगर आप ये l लेते हो इसका हाफ क्या है आपके पास 2, जैसे अगर आप देखो आपके पास क्या होता है 1, ठीक है, तो 1 का हाफ क्या होता है 0.5, 2 है तो 2 का हाफ 1, मतलब कि आपके पास अगर एक कोई भी नंबर हो उसका हाफ आपके पास क्या आता है 1/2, ठीक है। तो वो कहते हैं हाफ ऑफ एल मल्टीप्लाई, तो हाफ ऑफ एल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये आपका 9 पार्ट है 1/2l, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m, तो बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m का हमने क्या लिखा था n माइनस m, ठीक है। तो सब आपको मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, हाफ ऑफ l, हाफ ऑफ l का मतलब है 1/2, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, n इज लेस देन m, तो n माइनस m आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट पार्ट था, इसकी रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आपकी होम असाइनमेंट है, वो आपने अपनी कॉपीज पे खुद मतलब सॉरी बुक्स पे आपने खुद सॉल्व करने हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने क्या बताना है बेस, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। ये तीन चीजें आपने बतानी है और ये मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ कि आपने कैसे लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे है 5x, तो 5 आपके पास क्या है कोएफिशिएंट और x आपके पास क्या है बेस, ठीक है।
तो आपने सिंपल इसको कैसे लिखेंगे, 5 के ऊपर आप क्या, आप फुल मतलब क्वेश्चन पूरा तो आप लिखोगे तो वो बहुत ज्यादा मतलब हो जाएगा, और बुक पे आपकी क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है, तो आप सिंपल क्या करो, 5 को C से शो कर दो और X को B से शो कर दो। अब ये C आपका किसको शो करेगा, कोएफिशिएंट को, और B आपका किसको शो करेगा, बेस को, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आपका नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट और बेस होंगे। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, 16 p स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट, p आपकी बेस है, और 2 आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, 2 आपके पास एक्सपोनेंशियल। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। सिंपल आपने कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट इसके ऊपर लिखने हैं। आपको डेफिनेशन भी बता दी है, ठीक है, और आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपने इसकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद कर लेने। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या बताना है, फाइंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब आपने लिखना है, तो मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, तो a, अच्छा ये डॉट जो है ये आपका किसको शो कर रहा होता है, मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब है a आपका कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो हम इसको कैसे लिखते होते हैं, a की पावर 3, ठीक है। तो आपने सिंपल, अब यहाँ पे देखिए आपके a आपका बेस है ना, तो जब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट बेस मतलब सेम बेस यूज हो रही है, तो हम उस बेस को एक दफा लिखते हैं, ठीक है। या आपके पास a सेम है ना, तो हम इसको एक दफा लिखते हैं, बेस हम एक दफा लिखते हैं, और पावर जहाँ पे ये, तो पावर्स हमेशा अगर बेसिस सेम हो तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 जितने टाइम ये नंबर होगा ए होगा उतना आपकी क्या आ जाएगी, पावर, सही। इसी तरह अब देखो सेकंड आपका जो पार्ट है वो क्या है, x डॉट x। तो आप इसको कैसे लिखते हो, x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट बताती हूँ। फिफ्थ पार्ट देखो, तो पी क्यू डॉट पी क्यू, ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाता है। अब आप देखो यहाँ पे, अच्छा इस बात का ध्यान दें, यहाँ पे देखिए आप p आपका कितने टाइम है, 3 टाइम। तो p 1 2 3, तो p आपका एक दफा बेस आ जाएगी और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3। और इसी तरह q आपके कितने टाइम है, 1 2 3, तो अब q 1 टाइम यहाँ पे आ जाएगा और इसकी पावर 3, ठीक है। तो p की पावर 3, q की पावर 3, आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जो आपकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। अगर इन पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी बुक पे डेफिनेशंस मौजूद है, आपने उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेने हैं। लेकिन अगर फिर भी आपसे नहीं सॉल्व हुई है तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा डेफिनेशंस आपको बता दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।